हम सभी सेवक मिलकर बाबा को प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर की ओर से आज नीलज गुटकाटोला परिसर में मानव धर्म का भव्य सेवक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सेवक सम्मेलन के उपलक्ष्य में चर्चा बैठक का आयोजन किया गया है। आज की इस चर्चा बैठक में सृष्टि के निर्माता भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। भगवान को मेरा प्रणाम। हम सबके सद्गुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है। बाबा को मेरा प्रणाम। हम सबकी आई उपस्थित है। आई को मेरा प्रणाम। आज के चर्चा बैठक के अध्यक्ष परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र जी गायधने साहब, इनको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार आज की इस चर्चा बैठक में महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की प्रतिमा का पूजन स्वागत करने वाले हमारे मंडल के उपाध्यक्ष आदरणीय तुमसरे साहब, इनको मेरा प्रणाम। आज की इस चर्चा बैठक में उपस्थित मंडल के संचालक आदरणीय गुरवेले साहब, इनको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार मंच पर उपस्थित शाखा गोंदिया के पदाधिकारी, शाखा साकोली के पदाधिकारी, आदरणीय मार्गदर्शक मंडली, उपस्थित सभी सेवक माताएं और बहनों को मेरा नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम के संचालन करते मंडल के माजी सचिव आदरणीय सूरजलाल जी आंबुले साहब, इनको भी मेरा नमस्कार। हम भाग्यवान हैं, इस कलयुग में महान त्यागी बाबा जुमदेव जी हमें मिले। यदि नहीं मिलते तो हमारा क्या होता, हम कहाँ रहते, आज जो हमारी परिस्थिति है वो कैसे होती, इसके बारे में हम नहीं सोचते। क्योंकि हम सब जब दुखी थे तो कुछ नहीं सोचता था, लेकिन जब हमारे दुख दूर हुए अब हमारा मन हमको गवाही देता कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मेरे जैसा कोई बुद्धिमान नहीं है। ऐसा हम सबकी धारणा बनी हुई है। मन बड़ा चंचल है और इसी मन को बाबा ने काबू में किया और दैवी शक्ति को खड़ा किया, लेकिन हम जानते नहीं। इस मार्ग से मैं नहीं जुड़ा। जब मेरी उम्र 10 साल की थी, मेरे पिताजी इस मार्ग से जुड़े और मुझको तबला बजाने का छंद के कारण बाबा की संगत मिली और मेरा भाग्य बना। नहीं तो आज मैं कहाँ होता, किस हाल में पड़ा होता, मैं नहीं जानता। मगर मैं इतना जान गया हूँ कि बाबा जिस दैवी शक्ति को जानते हैं वो दैवी शक्ति जागरूक है, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। ये बाबा के शब्द है, मेरे को कहे हुए बाबा के शब्द है। तू कुछ मत कर, तू सिर्फ बैठा रहे, बाकी क्या करना है वो बाबा करेंगे। 2 घंटे का 2 मिनट का मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, 1.5 घंटे का, ना ही मैंने कोई बहुत बड़ा राजनीति तज्ञ हूँ। मैं कभी आया भी नहीं, लेकिन बाबा ने मुझे लाया। ये बाबा की कृपा है। बाबा के समय में घूमते समय 1982 में हम लोग 1982 में दिवाली के बाद भाऊबीज हुआ और भाऊबीज के बाद दूसरे दिन सूरत अहमदाबाद के लिए निकले। बाबा का दौरा सूरत, अहमदाबाद और सौराष्ट्र में
सुनने का था। करना पड़ेगा उसको दायित्व। ठीक है ना। भाऊबीज के दूसरे दिन हम उमरेठ से निकले, मैं और मेरे पिताजी 440। और एक 99 परिवार के 2 भाई थे। हम लोग बाबा के यहाँ आए और रात को 7 बजे की ट्रेन थी। हम बाबा के साथ में सभी 50 सेवक सूरत के लिए निकले। दूसरे दिन हम पहुंचने के बाद वो दिन हमने आराम किया और आराम करने के बाद उसके दूसरे दिन हमने नहाए धोए, खाना खाए और हवन का कार्यक्रम हुआ। हवन हुई, हवन होने के बाद में चर्चा बैठक हुई और चर्चा बैठक होने के बाद चर्चा बैठक होने के बाद में 5 घंटे की चर्चा बैठक में 3 घंटा तो बस 5 साढ़े 5 बज गए। बाबा ने हमको कहा कि आप सब लोग घूम के आ जाओ, क्योंकि बैठे बैठे 4-5 घंटे से बैठे हुए हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि आप लोग घूम के आ जाओ। हम लोग घूमने गए और घूम के आने के बाद रात को 7 बजे बराबर भजन का कार्यक्रम चालू हुआ। आज जैसे भाई लोग बैठी हुए हैं, ऐसे ही एक साइड में भाई लोग बैठी थी और जेंट्स लोग बैठे थे। भजन का कार्यक्रम चालू हुआ, उसके बाजू में कुछ भाई लोगों का खाना पकाने का काम चालू था और वो खाना पकाने का काम उनका वैसे ही चालू रहा। भजन का कार्यक्रम चालू हुआ। जब लोग जमने लगे और भजन में रंगत आने लगी, लोग जमने लगे, तो भाई लोगों ने खाना पकाया हुआ वही रखा और सब लोग भजन में सुनने के लिए आके बैठ गए। भजन का कार्यक्रम चालू था, भजन समाप्त हुआ 10:30 बजे और 10:30-11 बजे हम खाना खाने बैठे। खाना खाने के बाद हम 8-10 लोग एक सेवक के घर में आराम करने गए। डाले हो क्या? बाबा की उपस्थिति में हुआ ये अनुभव। हम लोग एक सेवक के घर में आराम करने गए। जब आराम करने गए तो वहां पे दरी डाल दिया, हम आराम करने के लिए चले गए। थोड़ी देर के बाद मुझको खराब लगने लगा, तो मेरे साथ में जो लोग हमारे साथ बैठे थे वो लोग बोलने लगे, बोले तूने बहुत ज्यादा खाना खा लिया होगा। मैंने बोला खाना नहीं खाया, मेरे को जितना लगता मैंने उतना ही खाया, फिर भी मेरे को आज बुरा लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है पता नहीं। तो थोड़ी देर मजाक करने के बाद में मैंने उनको बोला कि देखो मेरे को बाहर जाने तो नहीं, तो अगर यही उल्टी हो गई तो हमारे सोने के वांदे हो जाएंगे। तो मेरे को उस समय का एक सेवक था, उनका नाम था वाघ, महादेव राव जी वाघ। वो बोले इनको बाहर जाने दो, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। मैं उठ के बाहर आया। जब मैं बाहर आया, बाहर उल्टे पे बैठा और मैं उल्टे करने लगा। जिन लोगों ने मेरी मजाक की थी वो लोग एक के बाद एक बाहर आए और उल्टा करने लगे। अब मैंने उनको पूछा कि आपने क्या खाया? मैंने जो खाया था सभी ने वही खाया। तो ये सब लोग उल्टे करने लगे। जहाँ हम रुके थे और बाबा जहाँ पे रुके थे वहां से एक सेवक आया। उस सेवक ने हमको पूछा, बोले आप लोगों की तबीयत कैसी है? हमने बताया कि हमारी तबीयत अच्छी है। बोले बाबा जहाँ पे है वहाँ पे भी लोगों ने उल्टिया किया और बाबा ने डॉक्टर को बुलाया है। वहाँ डॉक्टर आया, अगर आपको तबीयत अच्छी नहीं लग रही होगी तो चलो मेरे साथ में, वो दवाई दे देगा। हमने बोला कि हमको दवाई लेने की गरज नहीं, क्योंकि हमें उल्टी होने के बाद में सबको अच्छा लगने लगा। तो जो डॉक्टर आया था उस डॉक्टर ने वहाँ जो उस दिन अनाज पका हुआ था वो सब नमूना निकाल के लेके गया और प्रयोगशाला से दूसरे दिन रिपोर्ट लेके आया। हम दूसरे दिन 4 बजे सेवक के यहाँ पे बैठे थे और वहीं पे वो डॉक्टर रिपोर्ट लेके आया और उसका कहना था आपने जो खाना खाया उस खाने में जहर है। आपने जो सब्जी कल खाए बैगन की सब्जी में जहर है, उसका प्रमाण इतना है कि जो कोई खाएगा वो बच नहीं सकता। आप बचे कैसे? तब बाबा ने कहा, बोले ये भगवान की मर्जी है, उसने हमें बचाया। वो डॉक्टर बोले आप जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करो क्योंकि ये बात गलत है।
बाबा ने कहा, बोले हमको कहीं जाने की गरज नहीं, यदि हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया तो हमारा दौरा यही समाप्त हो जाएगा। बाबा ने किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया। अभी हम एक दूसरे को कैसे पानी में देखते, बाबा ने कुछ नहीं बोला। जिसने भी किया वो बाबा देखेगा बोले उसको, लेकिन बाबा ने ये नहीं बोला कि वो अच्छा है कि बुरा है। बाबा ने कहा, बोले भगवान ने हमारी मदद किया और वो दैवी शक्ति हमारे साथ है, इसलिए हम बचे, और वो होते हुए हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। मैंने सुना था कि मीराबाई ने जहर पचाया, लेकिन मीराबाई को हमने नहीं देखे, लेकिन मैंने अनुभव किया कि जहर खाने के बाद में हम लोग बचे। ये दैवी शक्ति है, इस मार्ग में जागरूक है, और आप सब जानते हैं। जानने के बाद में हमारे मन में विकार क्यों पैदा होते मुझे नहीं मालूम। यदि हमने ऐसा किया तो आने वाले समय में हम बाबा की इस कार्य को अगर हम भूल गए तो दैवी शक्ति हमें माफ नहीं करेगी। आज के समय के लिए इतना ही कहते हुए अपने 2 शब्द पूरा करता हूँ। सबको नमस्कार। नमस्कार जी। धन्यवाद।